नमस्कार। पिछले कुछ ही हफ्तों में भारत ने विमानन क्षेत्र में कुछ बहुत ही गंभीर और दुखद घटनाएं देखी हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई रिपोर्ट्स और लेख हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से समझें कि असल में हुआ क्या और इसके क्या मायने हो सकते हैं। सही है। शुरुआत करते हैं सबसे ताज़ा और शायद सबसे दिल दहला देने वाली घटना से। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। हाँ। और ये उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई। हाँ, शहर के पास ही, वो मेघानी नगर में। हाँ, एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा विमान। आंकड़े तो मतलब वाकई चौंकाने वाले हैं। विमान में 242 लोग सवार थे। हाँ। जिनमें से 241 की जान चली गई। ओह। और इतना ही नहीं, जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की मौत हुई। अच्छा। तो कुल मिलाकर करीब 279 जानें गईं। सोचिए कितना भयानक मंजर रहा होगा। बहुत ही भयानक। और इसी हादसे में एक तरह का चमत्कार भी हुआ। हाँ, वो सर्वाइवर वाली बात। हाँ, एक ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश सीट 11A पर थे। राइट। वो इस महाविनाश में बच निकले, लगभग बिना किसी गंभीर चोट के। कमाल है। 279 मौतों के बीच एक अकेला जीवित व्यक्ति। है ना, अविश्वसनीय। हाँ, और ये घटना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से जुड़ी दुनिया की पहली घातक दुर्घटना है। अच्छा, पहले? हाँ, पहली फेटल। इस विमान को तो बहुत आधुनिक और सुरक्षित माना जाता था, तो इस हादसे ने इसके सेफ्टी रिकॉर्ड पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, जाहिर है। बिल्कुल। जांचकर्ताओं को वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, मतलब ब्लैक बॉक्स, मिल गए, जिनसे काफी कुछ पता चल सकता है। शुरुआती जानकारी में पायलट का मेडे कॉल, यानी इमरजेंसी कॉल। हाँ, आपातकालीन संदेश, और वो रैम एयर टर्बाइन RAT का एक्टिवेट होना, ये सब शामिल है। RAT वो क्या होता है? सिस्टम्स के लिए। अच्छा, तो मतलब ये डबल इंजन फेलियर या पावर फेलियर का संकेत हो सकता है? हाँ, हो सकता है। फिलहाल शक GE GNX इंजनों पर है। ओह। और भारत में जितने भी 787 विमान हैं, उन सब की फौरन जांच के आदेश दिए गए हैं। तो मतलब जांच अब इंजन की तरफ जा रही है। और जाहिर है एयर इंडिया, बोइंग और अमेरिका की FAA, NTSB जैसी एजेंसियां भी शामिल होंगी इसमें। बिल्कुल, सब मिलकर जांच कर रहे हैं और जोर अब सेफ्टी सुधारों पर है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये अकेली घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस 787 हादसे के बस 3 दिन बाद ही 15 जून को उत्तराखंड से एक और बुरी खबर आ गई। हाँ, वो हेलीकॉप्टर वाला हादसा। हाँ, 4 धाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों को ले जा रहा था आर्यन एविएशन का एक बेल 407 हेलीकॉप्टर, और वो गौरीकुंड के पास खराब मौसम और घने कोहरे में क्रैश हो गया। बहुत दुखद। इसमें पायलट समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोग मारे गए, उनमें एक बच्चा भी था। और जमीन पर भी एक व्यक्ति की जान गई, तो कुल 8 मौतें। यह तो पहली नजर में लगता है कि खराब मौसम ही वजह थी, घना कोहरा था। हाँ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 1.5 महीने में 4 धाम यात्रा रूट पर यह दूसरी घातक हेलीकॉप्टर दुर्घटना है। दूसरी? ओह। हाँ। तो इससे सवाल उठता है कि क्या पहाड़ी इलाकों में, खासकर ऐसे मौसम में, हेलीकॉप्टर उड़ाने के जो नियम हैं, जो सुरक्षा इंतजाम है, उनमें कोई कमी है? ये गंभीर सवाल है। हाँ, और पुलिस ने कंपनी और अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज किया है। तो ये स्थिति की गंभीरता दिखाता है। तो एक तरफ इतना बड़ा जेट क्रैश, दूसरी तरफ ये हेलीकॉप्टर हादसा, और इन सबसे पहले मार्च में भी एक घटना हुई थी, है ना? हाँ, हुई थी। 31 मार्च को गुजरात के महसाणा में। वो ट्रेनिंग से जुड़ी थी। हाँ, याद आया। एक प्राइवेट एकेडमी की ट्रेनी पायलट थी, महिला पायलट। जी। उन्हें अपना सिंगल इंजन ट्रेनर विमान क्रैश लैंड करना पड़ा था। हाँ, वो एक खाली मैदान में नदी के पास उतरा था। अच्छी बात ये रही कि ट्रेनी पायलट को सिर्फ मामूली चोटें आईं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, वो गनीमत रही। शुरुआती रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि विमान में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। अच्छा। जिस वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये घटना भले ही छोटी लगे, मतलब जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये याद दिलाती है कि जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल हैं, हाँ, वहाँ सुरक्षा मानकों पर, विमानों के रखरखाव पर कितनी लगातार निगरानी जरूरी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये तीनों हालिया घटनाएं, अहमदाबाद का 787 क्रैश,
उत्तराखंड का हेलीकॉप्टर हादसा और मेहसाणा की वो ट्रेनर विमान लैंडिंग, ये हमें विमानन के अलग अलग क्षेत्रों की सुरक्षा चुनौतियों के बारे में बताती हैं। है ना? सही कह रहे हैं। बड़ी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हों या धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा हो या फिर पायलटों की ट्रेनिंग, हर स्तर पर जोखिम है और उन पे ध्यान देने की जरूरत है। 787 हादसा तो खैर अपने ग्लोबल असर और ड्रीम लाइनर का पहला फेटल क्रैश होने की वजह से सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है। हाँ, वो तो है। जबकि ये जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हैं, ये खराब मौसम और मुश्किल इलाकों में ऑपरेशन के जो खतरे हैं, उनको सामने लाती हैं। बिल्कुल सही। इन दुखद घटनाओं से यही सबक मिलता है कि भाई विमानन सुरक्षा ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, ये कभी खत्म नहीं होती। बड़े जेट विमान हो या छोटे हेलीकॉप्टर और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। हर लेवल पर सतर्कता और नियमों का मतलब सख्ती से पालन बहुत जरूरी है। हाँ, और इन दुर्घटनाओं की जांच से जो भी नतीजे निकलेंगे वो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के विमानन सुरक्षा मानकों के लिए अहम होंगे। आगे भी सोचने और बात करने की जरूरत होगी।